बहुजन समाज की युवा नेता तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती को मारने की धमकी दी जा रही है। मनुस्मृति का विवाद थम नहीं रहा है और क्यों बागेश्वर धाम ने मनुस्मृति का समर्थन कर दिया है। और सवाल है कि क्या मनुस्मृति हिंदुओं की किताब है या मनुस्मृति सिर्फ ब्राह्मण वर्चस्व की किताब है। इसको लेकर बहस तेज हो गई है। वहीं एक एससी समाज के कर्मचारी की सीबीआई के टॉर्चर ने जान ले ली, ये भी खबर बताऊंगा। और सवाल है कि इस देश में अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं, आदिवासी रेजिमेंट क्यों नहीं, महार रेजिमेंट क्यों नहीं, चमार रेजिमेंट क्यों नहीं, ये वो सब रेजिमेंट है, ओबीसी रेजिमेंट क्यों नहीं, एससी रेजिमेंट क्यों नहीं, एसटी रेजिमेंट क्यों नहीं। एक नई बहस हो गई है और लोग कह रहे हैं इस तमाम चीज़ों की मांग कर रहे हैं। वहीं 24 दिसंबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि देश के हर जिले में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, जिस तरह से उन्होंने संसद में बाबा साहब का अपमान किया। और वहीं 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस है। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, ये है प्रियंका भारती और ये है मीनाक्षी जोशी। ये इंडिया टीवी के पत्रकार हैं और ये हैं आरजेडी की प्रवक्ता। मीनाक्षी जोशी ब्राह्मण समाज से आती हैं, प्रियंका भारती जो हैं वो ओबीसी समाज से आती हैं। दोनों ये हिंदू हैं, ये ब्राह्मण हिंदू हैं। सवाल है कि अगर इन पर लगातार प्रियंका भारती को मारने की धमकी दी जा रही है, इसको लेकर अनिल यादव ने कहा है कि दोनों पर एक बहस हो जाए, 10 लाख का इनाम रखा है। कहा कि दोनों में धान काटने की प्रतिभा का चयन हो जाए कि कौन ज़्यादा धान काट सकता है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात है तो दोनों की पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन हो जाए। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ, प्रियंका भारती मीनाक्षी जोशी एक निजी चैनल की एंकर हैं। मैं पहले आपको एक बता दूं कि इस देश में टीवी अखबार में भी जो नौकरियां हैं वो सिर्फ जाति देखकर मिलती है, कनेक्शन देखकर मिलता है। इक्का दुक्का एससी एसटी ओबीसी और किसान कम्युनिटी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग इसमें नौकरी करते हैं। बाकी ये वर्चस्व है। यहाँ अगर जाति के हिसाब से बात करें तो ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है मीडिया पर, बाकी और किसी का कोई वहाँ दाल नहीं गलता है। चाचा फूफा ताऊ नाना काऊ ठीक कोलिजियम सिस्टम से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोलिजियम सिस्टम में तो कई बार एससी एसटी ओबीसी को भी जज बनाना पड़ रहा है, क्योंकि दबाव है कि कोलिजियम सिस्टम नहीं ख़त्म कीजिएगा, सबको डाइवर्सिटी नहीं दीजिएगा, तो लोग नेशनल जुडिशियल कमीशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन जातिवाद का सबसे जो अभेद किला है वो मीडिया है। आज भी इस देश में एक भी संपादक जो डिसीजन लेने वाला हो टीवी अखबार में, या एक भी टीवी अखबार का मालिक, या एक भी बड़ा पत्रकार या रिपोर्टर नहीं है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं, किसान अल्पसंख्यक से हैं, तो आपको पूरी जिंदगी अगर आपने नौकरी पा भी ली किसी तरह से, मान लिया आईआईएमसी जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, या किसी बड़े संस्थान से पढ़ाई लिखाई कर ली, आप चले भी गए मीडिया में, तो आपको चुपचाप मुंह पर टेप लगाकर जी 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 हुजूर करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं आपके सामने खुद सबूत हूँ। नवीन हैं, चाहे अशोक दास हैं, चाहे द वीक के जो संपादक हैं, ये सब लोग टेलीविज़न में काम कर चुके हैं। और अब तो विक्रांत यादव जो 18 साल लगभग नौकरी कर चुके थे टेलीविज़न में, और कई ऐसे ओबीसी के लोग हैं जिनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। या तो आपकी ज़िंदगी बहुत नारकीय कर दी जाएगी। तो ये जो पत्रकारिता की नौकरी है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है जाति से और सीधा सीधा कनेक्शन है परिवार से। ये कोलिजियम से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए दिलीप मंडल जो अभी मीडिया सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने कई बार राय दी है कि मीडिया की भर्ती भी एग्ज़ाम के जरिए होनी चाहिए। जैसे वकील की आप पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले एक एग्ज़ाम पास करना होता है। आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेते हैं, डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने से पहले आपको भी एक एग्ज़ाम पास करना होता है। तो इसी तरह से पत्रकार बनने के लिए भी एक एग्ज़ाम रख दिया जाता, जैसे कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करके जजों के लिए भी एक एग्ज़ाम हो जाए, जो मांग हो रही है। तब पत्रकारिता की नौकरी में बता रहा हूँ अपने अनुभव से, पूरा इक्का दुक्का जानबूझकर कोई गलती से जब टॉप यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं
तो वो भी आपका टाइटल थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो, जैसे नवीन कुमार हो या शंभू कुमार सिंह हो, चौहान हो, सुमित चौहान हो, तो कन्फ्यूजन में भी रख लिया जाता है, क्योंकि सीधे सीधे तो इंटरव्यू में पूछेंगे नहीं कि कौन जात हो, लेकिन अब तो पूछ ही लेते हैं कौन जात हो। और गलती से आपने अगर SC ST OBC रिजर्वेशन के पक्ष में बोल दिया, तब तो उसी दिन से आप पर तलवार लटक जाता है और 10 दिन 15 दिन के बाद आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है। तो ये मीडिया की हकीकत है। खैर, मीनाक्षी जोशी ने कहा कि मुझे प्रियंका भारती को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। सवाल है कि कौन लोग हैं जो मनुस्मृति के समर्थन में, जिसको बाबा साहब ने जलाया है। मनुस्मृति कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, किसी भी हिंदू परिवार में आपको नहीं मिलेगा। मनुस्मृति एक विधान है और जिसमें ब्राह्मण वर्चस्व की बात कही गई है। उसमें कहा गया कि बाकी सब लोग अछूत हैं या उससे नीचे हैं। उसमें लिखा गया है महिलाओं को कैसे रहना है, उसमें लिखा गया है किसका सर काटना है, किसका पैर काटना है, किसको मारना है, पीटना है, कैसे किसको कंट्रोल करना है। पूरी तरह से अमानवीयता से भरा हुआ किताब है, पूरी तरह से जातीय वर्चस्व वाली किताब है, आदमी आदमी में भेदभाव करने वाली किताब है, जिसके खिलाफ बुद्ध लड़ रहे थे, जिसके खिलाफ कबीर लड़ रहे थे, रविदास लड़ रहे थे, गुरु नानक साहब लड़ रहे थे, जिसके खिलाफ फूले पेरियार अंबेडकर लड़ रहे थे, साहू जी महाराज लड़ रहे थे, शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, संभाजी महाराज लड़ रहे थे, सम्राट अशोक ने जो मजबूत भारत बनाया था उसके खिलाफ है किताब। और यहाँ तक कि भारत का संविधान और ये किताब अगर आमने सामने रख दिया जाए तो पूरी तरह से ये किताब खारिज कर दिया जाएगा। वहीं 24 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के खिलाफ बीएसपी देश भर में प्रदर्शन करेगी, ये बड़ी खबर। और ये सोचिए, सीबीआई पूछताछ के बाद दलित डाक कर्मी ने सुसाइड कर लिया है। ये मामला बुलंदशहर का है और इन पर इन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। सुसाइड नोट में लिखा है, सीबीआई अफसर जाति सूचक शब्द कहें, गालियां दी, महीने भर से टॉर्चर कर रहे थे, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अगर आप SC ST OBC हैं तो आप नौकरी पा लेंगे आसानी से, लेकिन नौकरी करना मुश्किल होता है। निधि रतन ने लिखा है, जिसके दिमाग में मनुस्मृति है वो हिंदू कोड बिल पढ़े, महिलाओं का सारा भूत उतर जाएगा। ये किताब पूरी तरह से महिला विरोधी है और इसलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया था। सोचिए, मेरे लिए अनोखी बात है, गुजरात में सोशल जस्टिस को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। SC ST OBC और अल्पसंख्यकों के हक में स्वाभिमान रैली आयोजन किया गया मोरबी में। और सोचिए, जाति जनगणना, रोस्टर आधारित भर्ती के मुद्दे को उठाया गया। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और चुनाव आयोग ने अब नियमों में बदलाव कर दिया और कोई भी जानकारी अब चुनाव आयोग से आम आदमी नहीं मांग सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अमित शाह के कोई जानकार बताइए कि छत्तीसगढ़ में रामनामी समाज है, जो नाम का दलित समुदाय है, जिनके लोग पूरे शरीर पर, यहाँ तक कि जीभ पर भी राम नाम लिखते हैं, राम नाम से पूरे शरीर को गोद कर रख देते हैं, लेकिन उनके पिछले 7 जन्म से कुछ भी छुआछात जाति और भेदभाव से मुक्ति नहीं मिली है। अमित शाह ने कहा था कि अगर आप 4 बार नाम लेंगे भगवान का तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा 7 जन्मों तक। और मंत्र मार के भस्म क्यों नहीं कर देते। प्रियंका भारती को लेकर मनुवादियों को चुनौती है कि अगर आप में ताकत है तो भस्म मारकर चुनौती कर दीजिए। प्रियंका भारती ने खुद एक वीडियो डाला है कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, चुनाव आ गया इसलिए इनकम टैक्स सीडी अखिलेश यादव का बड़ा हमला। और सोचिए, इलैया राजा, जातिवाद का मनुस्मृति क्यों खतरनाक है। इलैया राजा जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो जो SC समुदाय से आते हैं, उनको भी गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, बरेली, आगरा के बाद मेरठ में महिला RTO पर हमला हुआ है। ये ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। और सोचिए कि किस तरह से जो बाबा हैं बागेश्वर धाम, ये पूरी तरह से मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं। सुभाष शुक्ला मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं, बाकी SC ST OBC के लोग मनुस्मृति के खिलाफ बोल रहे हैं। और सेना में आदिवासी रेजिमेंट बनाए एवं वन संरक्षण एक्ट में संशोधन से रोके, हेमंत सोरेन ने कहा है। सोचिए, इस देश में अच्छी बात है कि सिख रेजिमेंट है और जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, लेकिन सोचिए चीन के युद्ध में सबसे जो ज़्यादा चर्चा होती है रेजांगला की, जिसमें अहिर रेजिमेंट ने लड़ा था, अहिर रेजिमेंट अब खत्म है। और लता मंगेशकर के गाने में कोई सिख, कोई जाट, मराठा तो है, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, लेकिन वहाँ भी अहिर रेजिमेंट की चर्चा नहीं। तो क्या गलती से छूट गया अहिर रेजिमेंट,
जिन्होंने चीन के खिलाफ रेजांगला में शानदार युद्ध लड़ा था, जिस पर भारत को गर्व है। और अभी महार रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, हम तो कह रहे हैं कि कम से कम SC ST OBC रेजिमेंट ही कर दीजिए। जब जाति के नाम पर रेजिमेंट है तो समुदाय के नाम पर भी रेजिमेंट हो। SC ST OBC तो हजारों जातियों का समूह है, तो ये भी मांग जो है वो तेजी से पड़ रही है। और दान पेटी में गिरा आईफोन, मंदिर प्रशासन ने कहा अब ये भगवान का है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर होम लोन गिर जाए, होम लोन का पेपर मंदिर दान पेटी में गिर जाए तो होम लोन कौन देगा? तो ये नेहा राठौर ने इस तरह का तंज किया है। और 10 लाख रुपए के इनाम की राशि अनिल यादव ने रखी है कि लेख प्रतियोगिता हो जाए या गेहूं काटने की, धान काटने की प्रतियोगिता हो जाए, प्रियंका भारती और मीनाक्षी जोशी में कौन आगे आता है। तो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। और सोचिए, मनुस्मृति तो बहाना है, ब्राह्मण ही निशाना है, ब्राह्मणों ने आपका क्या बिगाड़ा है, मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है। बागेश्वर बाबा का ये ट्वीट आ रहा है, बिगड़ा है तभी तो विरोध हो रहा है, एकलव्य ने ये ट्वीट किया है। और RJD ने मनुस्मृति जलाने का समर्थन किया है, फाड़ने का समर्थन किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कहना हो, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब सबसे बड़ी खबर आयुष्मान कार्ड से जुड़ा बता दे रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड अब उन्हीं का बनेगा अगर आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, बाइक नहीं होनी चाहिए, 10,000 से कम कमाई हो, फ्रिज या लैंडलाइन फ़ोन नहीं होना चाहिए, PF नहीं जमा होना चाहिए, ESI का इस्तेमाल भी नहीं करना है, घर में 16 से 59 साल का पुरुष सदस्य नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ा खतरनाक है, रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है। और ये लोटा नाम निषाद हैं जो लगातार जातिवाद, मनु की व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अनिल यादव लिखते हैं, मैंने आज तक अपने घर में, अपने मोहल्ले में, गांव में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी जान पहचान वाले के यहाँ कभी कोई TV अखबार में मनुस्मृति नहीं देखी है। अगर ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ होता तो किसी हिंदू के यहाँ तो देखता, नजर आता, लेकिन नहीं है। ये सिर्फ 3% वाले लोगों का ग्रंथ है। और ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जयराम रंजीत कुमार ने ट्वीट किया, बीजेपी का चुनाव जीतने का कारण झूठ बोलना, फेक न्यूज, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, नफरत फैलाना, दंगे करवाना, अंधभक्त, RSS, भारत निर्वाचन आयोग, EVM, न्यायालय, ED, CBIT, पुलिस, मनी, गोदी मीडिया, BJP IT सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सब कांग्रेस के पास भी है। गली गली में शोर है, ये नारा लगातार गूंज रहा है। और चुनाव के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।